अनन्या और शीतल एक ही मोहल्ले में रहती थी और पक्की सहेलियां थीं। शीतल पतली दुबली और बेहद सुंदर थी, जबकि अनन्या थोड़ी मोटी लेकिन हंसमुख और प्यारी थी। अरे शीतल, अगर मेरी शादी ना हुई तो तू मुझे अपने घर काम वाली बना लेना, ठीक है? पागल है क्या? तेरी शादी तो जरूर होगी, और वो भी किसी राजकुमार से। ऐसा राजकुमार जो तुझे पलकों पर बिठाएगा और तेरे हर सपने को पूरा करेगा। तू मजाक मत कर यार। माँ बाबा को मेरी शादी की इतनी चिंता है कि अब तो हर रोज लड़के वालों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन हर बार यही सुनने को मिलता है, लड़की मोटी है। देख अनन्या, जो तुझसे प्यार करेगा वो तेरी अच्छाई को देखेगा, तेरा दिल देखेगा, और वो लड़का तेरा इंतजार कर रहा होगा। अनन्या के घर लड़के वाले अनन्या को देखने आते हैं। शीतल भी वहीं मौजूद होती है। लड़के के परिवार ने शीतल को देखकर समझा कि वही अनन्या है। बेटी, तुम तो बहुत पढ़ी लिखी और संस्कारी लगती हो। वैसे खाना बनाना आता है ना? और हाँ, घर के बाकी कामों में भी अच्छी हो ना? जी हाँ, खाना बनाना भी आता है और घर के कामों में भी अच्छी हूँ। ये सब करना मेरा शौक है। अरे, हम अपनी बहू से बात कर रहे हैं, तू क्यों बीच में बोल रही है? माफ कीजिए आंटी, पर आप ऐसे मेरी दोस्त को नहीं रुला सकती। अनन्या मैं नहीं हूँ, अनन्या ये है। हाँ, ये तो हमारे लड़के के लिए ज्यादा भारी पड़ जाएगी। तुम तो इतनी मोटी हो गई हो। क्या किसी ने तुम्हें आईने में देखकर सोचना नहीं सिखाया? कैसे दिखोगी शादी में? इस तरह तो कोई लड़का तुमसे शादी नहीं करेगा। बस अब एक शब्द और नहीं। आंटी, आप लोग शादी के लिए बहू ढूंढ रहे हैं या कोई मॉडलिंग कॉन्टेस्ट कराने आए हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी पतली दुबली बहू को आपके संस्कार, प्यार और इज्जत की भी जरूरत होगी? अरे बेटी, हम तो बस हमारा लड़का फिटनेस फ्रीक है। उसे एक ऐसी लड़की चाहिए जो उसके साथ फिट रहे, जो उसकी जीवन शैली को समझे और साथ में आगे बढ़े। तो फिर उसके लिए जिम में बहू ढूंढिए, यहाँ नहीं। अनन्या जैसी प्यारी और सच्चे दिल वाली लड़की आपको कहीं नहीं मिलेगी। और अगर आप लोग उसके वजन पर हंस रहे हैं तो शर्म आनी चाहिए, क्योंकि असली वजन तो आपकी सोच पर पड़ा हुआ है। हमें माफ कर दीजिए, शायद हमसे गलती हो गई। गलती नहीं, आदत है, और ऐसी आदतों के साथ आप जैसे लोगों को अपनी बहू के लिए तरसना पड़ेगा। चलिए, अब दरवाजा यहाँ से बाहर है। शीतल, अगर तू नहीं होती तो आज मैं इनकी बातों से टूट जाती। तू हमेशा मेरा साथ देती है। तेरी मदद से ही मैं इन सब बातों को नजरअंदाज कर पाई हूँ। तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है और मैं तुझे कभी गिरने नहीं दूंगी। और याद रख, जो तुझे तेरे असली रूप में पसंद करेगा वही सच्चा इंसान होगा। बाकियों को तो ऐसे ही ठेंगा दिखाना है। अगले दिन सुबह का समय होता है। अनन्या अपने कमरे में गुमसुम बैठी होती है। उसकी आंखें अभी भी कल की बातों से भरी हुई होती हैं। शीतल उसके पास आती है, हाथ में समोसे और चटनी की प्लेट लेकर। तुम जानती हो शीतल, कभी कभी लगता है कि लोग सिर्फ हमारा बाहरी रूप देखते हैं, हमारे अंदर की सच्चाई को समझते ही नहीं। मैं समझ सकती हूँ, पर याद रख, वो लोग जो सिर्फ तुम्हें तुम्हारी बाहरी सूरत से आंकते हैं, उनका क्या तुम उनके लिए बदलने वाली हो? लेकिन इनकी बातें दिल पर लग जाती हैं। कभी कभी लगता है कि मैं खुद को खो देती हूँ और फिर हर बात पर सवाल उठने लगता है। तू खुद को खोने नहीं देगी अनन्या। तेरी असली पहचान इन सब बातों से कहीं ऊपर है। लोग जो कहते हैं वो उनके विचार हैं, लेकिन तेरा सच तुझसे जुड़ा है। तुम सही कहती हो शीतल, पर कभी कभी लगता है कि क्या मैं ये सब सहन कर पाऊंगी? क्या सच में मुझे खुद पर यकीन करना चाहिए? तू यकीन कर सकती है, और तू कर रही है। और अगर कभी तुझे लगे कि तुम थक रही हो तो याद रखना, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। शीतल, कभी कभी लगता है अगर तुम नहीं होती तो शायद मैं टूट जाती। तू कभी नहीं टूटेगी, क्योंकि तू कभी अकेली नहीं है। मैं हूँ तेरे साथ हमेशा, चाहे कुछ भी हो। चल, समोसे खत्म कर, फिर बाहर घूम कर आते हैं। तेरा मूड भी फ्रेश हो जाएगा। अनन्या और शीतल बाजार जाने के लिए सड़क पर चल रही होती हैं। दोनों मजाक करते और हंसते हुए गपशप कर रही होती हैं। तभी अचानक सड़क पर एक कार तेज रफ्तार में आती है और एक बुजुर्ग महिला को टक्कर मारकर फरार हो जाती है। वह महिला बेहोश होकर गिर जाती है। अरे, ये तो लड़के की माँ है जो कल मेरे लिए रिश्ता लेकर आई थी। कोई टक्कर मारकर भाग गया? लोग इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं? जल्दी कुछ करना होगा। आंटी, सुन सकती हैं? प्लीज आंखें खोलिए। कौन हो तुम लोग? मैं अनन्या हूँ आंटी। कल आप मेरे घर आई थी, लेकिन फिलहाल ये सब छोड़िए। आप ठीक हैं, बस आपको थोड़ा आराम चाहिए। बेटा, मुझे माफ कर दो। कल हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया, फिर भी तुम दोनों मेरी मदद के लिए आए। तुम दोनों तो फरिश्ते हो। अरे आंटी, माफी वाफी की कोई जरूरत नहीं, लेकिन हाँ, अब अगर कभी बहू ढूंढने निकलें तो दिल से ढूंढिए, ना कि शरीर देखकर। तुम सही कह रही हो बेटा। कल जो हुआ
उसके लिए मुझे बहुत पछतावा है। और अब मैं समझ गई हूँ कि बहू की खूबसूरती उसके दिल से होती है, न कि उसकी काया से। आंटी, आपकी बात सुनकर अच्छा लगा। अब बस आप जल्दी ठीक हो जाइए और ध्यान रखिए कि कभी सड़क पर इतनी लापरवाही से न चलें। और हाँ, अब किसी से शादी का रिश्ता करने जाएं तो समोसे लेकर जाएं। बहू खुश हो जाएगी। अगले दिन अनन्या अपने घर में शीतल के साथ बैठी होती है। दोनों बीती घटनाओं को याद करते हुए हंसी मजाक कर रही होती हैं। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। अनन्या की माँ दरवाजा खोलती हैं और हैरान रह जाती हैं। अरे, आप आइए, अंदर आइए। सब ठीक तो है ना? जी हाँ, सब ठीक है। मैं यहाँ एक खास वजह से आई हूँ। वह अंदर आती हैं। अनन्या और शीतल उन्हें देखकर चौंक जाती हैं। ये यहाँ क्या करने आई हैं? कहीं फिर से कुछ सुनाने तो नहीं आई? अगर कुछ कहा तो इस बार मेरी डायलॉग बाजी पहले शुरू होगी। बेटा, कल तुमने मेरी मदद की, लेकिन सिर्फ इस वजह से नहीं। मैं यहाँ तुम्हारे दिल की खूबसूरती देखकर आई हूँ। मैंने कल समझा कि सच्ची बहू वो है जो परिवार को जोड़े रखे, न कि वो जो सिर्फ देखने में सुंदर हो। इसलिए मैं आज अपने बेटे के लिए तुम्हारा हाथ मांगने आई हूँ। आंटी, ये आप क्या कह रही हैं? कल तो आप... हाँ बेटा, कल मैंने बहुत गलत कहा था, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अगर तुम मानो तो मैं चाहती हूँ कि तुम हमारी बहू बनो। आपके घर की बहू बनना तो मेरी बेटी की खुशकिस्मती होगी। हमें आप जैसे घर और परिवार पर पूरा भरोसा है। आप बस शादी की तैयारी शुरू कीजिए। हमारी तरफ से और मेरी बेटी की तरफ से ये रिश्ता पक्का समझिए। आंटी, आपको और आपके बेटे को मेरी एक शर्त माननी होगी। शर्त? कैसी शर्त बेटा? शर्त ये है कि शादी के बाद मेरी बेस्ट फ्रेंड को मोटी कहने वाला हर व्यक्ति किचन में दिन भर बर्तन धोएगा। शीतल, प्लीज, तू हमेशा सबके सामने मेरी टांग खींचने लगती है। बेस्ट फ्रेंड होने का फर्ज निभा रही हूँ, तेरी टांग नहीं खींच रही हूँ। वैसे भी मैं कहाँ खींच पाऊंगी तुझे। अनन्या की माँ और लड़के की माँ के बीच बातें पक्की हो चुकी थी। लड़के की माँ ने अपने बेटे अर्जुन को शादी के लिए मना लिया था। हालांकि अर्जुन इस रिश्ते से खुश नहीं था, क्योंकि उसके दिल में शीतल के लिए कुछ खास जगह बन चुकी थी। मगर वह अपनी माँ की बात का मान रखने के लिए चुप रहता है। माँ, मुझे ये रिश्ता सही नहीं लग रहा। मैंने अनन्या से ज्यादा बातें भी नहीं की हैं। मैं इसे कैसे अपना जीवन साथी बना लूं? बेटा, रिश्ते सिर्फ दिल से नहीं, दिमाग से भी बनते हैं। अनन्या बहुत अच्छी लड़की है, वो तुम्हारा घर संभाल लेगी। जो हुआ उसे भूल जाओ और ये शादी कर लो। अर्जुन मजबूर होकर हामी भर देता है, लेकिन उसकी आंखों में उदासी छिपी रहती है। शीतल, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरी शादी तय हो गई है। अर्जुन बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे लगता है वो मुझे समझेंगे। हाँ, वो अच्छे हैं, लेकिन तुमने उनसे खुलकर बात की है? उनकी क्या फीलिंग्स हैं ये जानने की कोशिश की है? अरे, शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। प्यार तो वक्त के साथ ही होता है ना। वैसे भी तू इतनी टेंशन क्यों ले रही है? तू तो मेरे साथ है ना। हमेशा मैं तेरे साथ खड़ी हूँ, तेरी हर मुश्किल में तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। इसी तरह समय बीतता है और अनन्या और अर्जुन की शादी हो जाती है। तुम्हें क्या लगा था? ये शादी मेरे लिए खुशी का मौका है। सच तो ये है कि मैंने ये शादी सिर्फ अपनी माँ के दबाव में की है। मुझे तुमसे कोई लगाव नहीं है। अर्जुन, ये क्या कह रहे हो? शादी के इस पवित्र रिश्ते को इस तरह मत देखो। मैं समझती हूँ कि शायद हम एक दूसरे को जानते नहीं, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं ना। कोशिश? तुम सोचती हो कि मैं तुम्हें पसंद कर सकता हूँ? तुमसे बात करना तो दूर, मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहता था, लेकिन मेरी माँ ने मुझे मजबूर कर दिया और अब मैं इस रिश्ते में फंसा हुआ महसूस कर रहा हूँ। अगर तुम्हें ये रिश्ता इतना ही बुरा लगता है तो तुमने शादी से इनकार क्यों नहीं किया? मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रही थी। मैं तो बस यह मानती थी कि हर रिश्ता वक्त और विश्वास से बनता है। इनकार करता तो माँ को ठेस पहुंचती, लेकिन हाँ, अब मैं साफ साफ कह रहा हूँ, मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता और न ही तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। अगले दिन अर्जुन पगफेरे की रस्म के लिए अनन्या को घर ले जा रहा होता है। रास्ते में तेज बारिश के कारण सड़क पर फिसलन होती है और अर्जुन की बाइक फिसल जाती है और दोनों बाइक के साथ गिर पड़ते हैं। अर्जुन गहरी चोटों से घायल हो जाता है और उसके शरीर के कुछ हिस्सों से खून बहने लगता है। अनन्या को भी चोट लग जाती है, लेकिन उसकी स्थिति अर्जुन से बेहतर होती है। वह अर्जुन की हालत देखकर घबराई हुई होती है, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारती। अर्जुन की हालत देखकर उसे महसूस होता है कि अगर वह जल्दी नहीं पहुंची तो अर्जुन की जान भी जा सकती है। अर्जुन, अर्जुन, तुम ठीक हो? बोलो ना। अर्जुन, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ भी नहीं। आखिरकार वह किसी तरह से अर्जुन को लेकर अस्पताल पहुंचती है। डॉक्टर उसे तुरंत ऑपरेशन थिएटर में भेजते हैं।
अनन्या का दिल डर से धड़कता है क्योंकि उसे नहीं पता कि अर्जुन बच पाएगा या नहीं। अस्पताल में अर्जुन की सर्जरी चलती है। अनन्या पूरी रात अस्पताल के बाहर बैठी रहती है, इंतजार करती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन वह किसी भी हालत में अर्जुन को अकेला छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। अर्जुन की सर्जरी खत्म होती है और उसे होश आता है। डॉक्टर उसकी स्थिति के बारे में बताते हैं कि वह बच तो जाएगा, लेकिन उसे पूरा आराम और देखभाल की जरूरत होगी। अर्जुन जब होश में आता है, अपने सामने अनन्या को देखकर कहता है, तुमने मेरी जान बचाई अनन्या। मैं नहीं जानता था कि तुम इतनी मजबूत हो। तुमने अपनी जान की परवाह किए बिना मुझे बचाया। तुम हमेशा मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम हो अर्जुन। मैंने जो किया वो केवल इसीलिए किया क्योंकि तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा हो। मुझे माफ कर दो अनन्या, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है। मैं समझ नहीं पाया कि तुम्हारी अहमियत मेरी जिंदगी में कितनी बड़ी है। अब से मैं तुम्हें कभी तकलीफ नहीं दूंगा। नमस्कार दोस्तों, आपका साथ हमारे लिए बेहद खास है और हम हर वीडियो में अपने दिल और मेहनत से बेहतरीन कहानियाँ बनाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको कुछ ऐसा मिल सके जो आपकी सोच को छू जाए। इसलिए हम आपसे एक गुजारिश करना चाहते हैं, अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस अनमोल ज्ञान को शेयर करें और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो इंतज़ार किस बात का है, अभी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस सफ़र का हिस्सा बने। आप सभी के इतने प्यार और समर्थन के लिए दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी तरह की रोचक और मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपको आने वाले हर कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।